दोस्तों इस सीरीज़ में आप उर्दू के वाहिद और जमा शब्द सीख रहे हैं, यानी कि प्लूरल्स एंड सिंगुलर्स, बल्ककि यूँ कहूँ कि सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स ऑफ उर्दू, यानी कि एक वचन और बहुवचन शब्द। पिछली मुलाकातों में मैं आपको 165 शब्दों के 165 प्लूरल्स बता चुका हूँ, यानी कि 330 शब्दों का जिक्र अब तक इस सीरीज़ में हो चुका है। आज जानिए कुछ और शब्द और उनके बहुवचन यानी कि उनके प्लूरल्स यानी कि उनकी जमा। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हमारा ये चैनल शुद्ध उच्चारण के लिए मशहूर है। शुद्ध उच्चारण यानी कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तो आपको हमारे यहाँ ही मिलेगा। 3 ज़बानें एक साथ लेकर चल रहे हैं हम। देखिए, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी। आप यहाँ देवनागरी में भी शब्द देख रहे हैं, पर्शियन लिपि में भी देख रहे हैं और रोमन स्क्रिप्ट में भी देख रहे हैं। इन तीनों भाषाओं का संगम आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं हूँ मोइन शम्सी और ये चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज। आज का पहला शब्द है रक़्म। इसको रक़म कहते हैं कुछ लोग, रक़म या रक़्म, और इसका बहुवचन रुक़ूम। रुक़ूम हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगेगा और रक़्म या रुक़ूम या रक़म रुक़ूम ना कहें। रक़्म रुक़ूम या रक़म कहते हैं तो रक़म कहें। रक़्म रुक़ूम या रक़म रुक़ूम। हिंदी में इसका अर्थ है राशि, धनराशि। वैसे इसका अर्थ लिखना भी है, लिखना, टू राइट। और डिजिट को भी कहते हैं रक़्म, डिजिट। इसके बाद नफ्स। नफ्स को लिखते वक्त आप हिंदी में फ के नीचे नुक्ता लगाइए, नफ्स। और नफ्स का प्लूरल नुफूस। नफ्स का अर्थ है वजूद यानी कि अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस, और सच्चाई और काम वासना और रूह। इसके अलावा कुछ डिक्शनरीज में मेल ऑर्गन को भी नफ्स लिखा हुआ देखा गया है। इसके बाद नक्श। नक्श नहीं, नक्श, नक्श क के नीचे नुक्ता हिंदी में नक्श। नक्श का अर्थ है तस्वीर, खुदा हुआ, कवच, तावीज़, बेलबूटे, उभरा हुआ वगैरह। नक्श का बहुवचन नुक़ूश। नुक़ूश। जिन लोगों को क बोलना नहीं आता वो क बोलना सीखें। उर्दू वाले भी कई ऐसे हैं जो क को क बोलते हैं या छोटा काफ बड़ा काफ कहते हैं, ऐसा ना कहा करें। यह है नक्श और नुक़ूश। इसके बाद नक़ल, जिसको हम लोग नक़ल कह देते हैं, नक़ल या नकल कहते हैं कुछ लोग, नकल। ना ये नकल है ना ये नक़ल है, ये है नक़ल। नक़ल का मतलब आप जानते हैं, अनेक अर्थ हैं नक़ल करना। इसके अलावा नक़ल व हरकत में भी आपने इस शब्द का इस्तेमाल देखा होगा, नक़ल मकानी में भी देखा होगा। नक़ल बहुवचन नुक़ूल। फिर ख़त, जिसको कई लोग खत कहते हैं, खत, खत ना कहें, यह है ख़त। ख़त का आम अर्थ है लेटर, पत्र, चिट्ठी। इसका बहुवचन ख़ुतूत। ख़ुतूत नहीं, ख़ुतूत, ख के नीचे नुक्ता दोनों में है, ख़त, ख़ुतूत। फिर शेख। शेख में भी ख के नीचे नुक्ता हिंदी में है। शेख का अर्थ है बूढ़ा, अध्यक्ष, प्रतिष्ठित यानी मुअज़्ज़िज़ और ख़ानदान का आदर्श पुरुष शेख कहलाता है। अनेक अर्थ और भी हैं शेख के। शेख का बहुवचन शुयूख। सुयूख नहीं, शुयूख, शुयूख। फिर शाहिद। शाहिद नाम भी होता है वैसे, लेकिन इसका अर्थ है गवाह। शाहिद, साहिद नहीं, शाहिद। बहुवचन शुहूद। फिर शहीद। शहीद का अर्थ आप जानते हैं, धर्म, देश या लोकहित में जान देने वाला शहीद कहलाता है। शहीद का बहुवचन शुहदा। शुहदा नहीं, शुहदा, हदा, हदा, लेकिन आमतौर पर शुहदा कह देते हैं। शहीद, शुहदा। और इसके बाद अक़्द। अक़्द को अक़्द ना कहें, यह है अक़्द, अक़्द, अक़्द। अक़्द का मतलब शादी और गांठ और वचन और प्रतिज्ञा वगैरह। अक़्द। इसका प्लूरल उक़ूद। उक़ूद नहीं यार, उक़ूद, उक़ूद। फिर गैब। गैब को गैब ना कहें क्योंकि हिंदी में लिखते वक्त ग के नीचे नुक्ता लगता है। गैब। गैब के अनेक अर्थ हैं, जैसे कि अदृश्य, हिडन, कंसील्ड, इनविजिबल, मिस्टीरियस वगैरह। गैब। इसका प्लूरल गुयूब। गुयूब। फिर जिन्स। जिन्स का मतलब है चीज़, अनाज वगैरह। जिन्स। अरे यार जीन्स नहीं कह रहा हूँ, वो तो जीन्स होता है पहनने वाली जो होती है ना, जीन्स, वो अलग चीज़ है यार। ये है जिन्स। कई लोग उसको भी जिन्स कहते हैं, मैंने जिन्स पहनी। नहीं भाई, जिन्स नहीं पहनते हैं आप जीन्स पहनते हैं। तो जिन्स। जिन्स का बहुवचन अजनास। जिन्स, अजनास। इसके बाद जुज़। अब इसको जुज मत कहना यार, जुज नहीं। पहले वाले ज के नीचे हिंदी में नुक्ता नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे वाले में लगेगा, जुज़। अंग्रेजी में पहले जे फिर जेड, जुज़। जुज़ का बहुवचन अज्जा। अज्जा मत कहना यार, अज्जा या अज्जा मत कहना, यह है अज्जा।
और इसका उल्टा भी मत कर देना, अज जा भी मत कह देना, पहले ज फिर ज, अज्जा। जुज का मतलब पार्ट और अज्जा का मतलब पार्ट्स। इसके बाद हुक्म यानी कि आदेश यानी कि ऑर्डर, हुक्म का अहकाम। अब यहाँ क के नीचे नुक्ता हिंदी में मत लगाना क्योंकि उर्दू में काफ अक्षर है, और ये मत पूछना छोटा काफ या बड़ा काफ, क्योंकि छोटा काफ बड़ा काफ कुछ नहीं होता है। काफ काफ होता है और काफ काफ होता है। यहाँ काफ नहीं है, काफ है। हुक्म अहकाम। इसके बाद खबर, खबर नहीं खबर। खबर का अर्थ आप जानते हैं, सूचना, जानकारी, समाचार वगैरह, खबर। और प्लूरल अखबार। जी हाँ, खबर का बहुवचन है अखबार, अखबार, अखबार नहीं, अखबार नहीं, अखबार, खबर, अखबार। फिर दौर, दौर का अर्थ आप जानते हैं, ज़माना, पीरियड, और राउंड को भी दौर कहते हैं कि भाई आज एक दौर चला या दौर पे दौर चले वगैरह वगैरह। दौर, इसका बहुवचन अदवार, दौर अदवार। तो कहिए साहब, आज कितनी नई बातें मालूम हुई आपको? ईमानदारी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब आपने यहाँ तक देख लिया है और सुन लिया है यहाँ तक मेरी बात को, तो यकीनन आपको अनेक शब्दों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी, यानी कि आपकी जानकारी बहुत बढ़ी होगी। बढ़ी ना? मैं हूँ मोइन शम्सी, चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज। सलाम हिंदुस्तान।